रिकॉर्डिंग कर लेते हो। पर रिकॉर्डिंग मैं भी नहीं कर रहा और तुम लोग भी नहीं कर रहे। इसलिए खुद रिकॉर्डिंग करनी चाहिए यार। चलो अब ना इसमें मुझे गिवन है एक बार कि ये जो है ना, ये इसमें E1 जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, E1 इंटू जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मतलब मुझे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखने होंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, E1 इंटू उसमें गिवन है अपन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो जरा ऑक्सीडेशन लिखेंगे अपन। तो अपन कहेंगे देख भाई H2 gets converted into half H2 gets converted into H plus I, वैसे लिखो। अब इसके लिए रिएक्शन अगर लिखूंगा QC तो ये तो H plus I नहीं हो जाएगा, तो E1 इज EMF ऑफ दिस सेल, ये लिखा हुआ है और ये 0 होता है। तो मैं लिख लेता हूँ 0 माइनस 0.0591, आपने n का वैल्यू तो 1 ले रखा है, इंटू लॉग ऑफ सीधा H प्लस आई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू 0.0591, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस आई, सीधा pH लिखो ना, ये pH हो गया, pH1। तो फिर E2 भी आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली E2 विल बी इक्वल टू 0.0591, वो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कि pH2 हो गया। अब मैं इसमें pH का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पता कैसे? अपन को पता है बफर के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है। सो pH1 ले लेता हूँ मैं, मतलब अगर pH1 लेंगे तो इसमें पहले वाले में pH1 में x/y, मतलब सॉल्ट ले लेता हूँ मैं x और ये ले लेता हूँ y। तो पहले वाले में ये हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, मतलब x/y। तो दूसरे वाले में जो pK2 होगा उसमें pH2 होगा, उसमें ले लेता हूँ pKa प्लस लॉग ऑफ y अपॉन एक्स, क्योंकि उसने रिवर्स किया रेशियो E2 में y अपॉन एक्स रिस्पेक्टिवली। अब अपन क्या करें, तो अपन कहेंगे इन दोनों को आप ना ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास आ जाएगा pH1 प्लस pH2 है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ pK आ जाएगा। तो अपने पास एक इक्वेशन ये आ गया। अब अपन क्या करें, मेरे पास pH1 और pH2 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू 0.0591 इंटू हो जाएगा मेरे पास क्या 591, और ये pH1 प्लस pH2 हो जाएगा ना, E1 प्लस E2। ये दो को इसको कॉमन ले लेते हैं और pH1 प्लस pH2 हो जाएगा। और pH1 प्लस pH2 मुझे पता है क्या होता है ना। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना था, pK कैलकुलेट करना था। हाँ तो ठीक है ना, अपन लिखते हैं E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ मैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 इज इक्वल टू 2 pK, ये pH1 प्लस तो ठीक है। E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 0.0591 इंटू 2 करके pK कैलकुलेट कर लेता हूँ। लो भाई आ गया अपना pK, इसका डबल करेंगे मतलब अपने पास कितना आएगा, 0.18 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर देखो इसमें आ रहा है कोई, तो E1 प्लस E2 होना चाहिए, मतलब A और C में से कोई एक आंसर नहीं। तो ये तो अपना पॉजिटिव आ रहा है और C में तो नेगेटिव गिवन है, तो A इज आंसर, वही पॉजिटिव गिवन होगी, आंसर आ गया। तो इसमें ना बार बार मैं आपसे ये बोल रहा था कि E1 E2 उसमें क्या गिवन है पहले ये देखो। तो उसने ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल देता तो मैं इसको रिवर्स करता, फिर कैलकुलेशन करता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसने E1 E2 क्या दे रखे हैं, पहले तो ये देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, उससे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दूसरा क्वेश्चन था अपने पास 8 के बाद 13 14 निकलते हैं आपके। तो 13 14 एक बार 13 देख लेते हैं भाई, इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 वाले क्वेश्चन में अपन को गिवन है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, नहीं H2S2O8, ठीक है।
O2 gas is released at the anode as byproduct when 9.72 liter of H2 and at the cathode and 2.35 liter of O2 at the anode at STP. The weight of H2S2O8 produced in the grams. देखो मैंने तुमसे एक बात कहा था, ये अपन ने एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है, पता, ये मैंने आपको बता रखा है। अपन को पता है कि H2S2O8 का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 किया, तो H प्लस आयन होगा, H2 होगा और सल्फेट आयन। अब H2S2O8 जो है वो ये एनोड है अपने पास, ये कैथोड है। पहले तो अपन कैथोड रिएक्शन लेते हैं। कैथोड रिएक्शन में H प्लस आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, ये कैथोड रिएक्शन होगा। अब एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो H2S2O8 तभी बन सकता है जब अपन H2SO4 को, सल्फेट आयन को, इसको रिएक्शन करवाएं इस पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, H2O8 हो जाएगा, ये सेल रिएक्शन है। अब अगर अपन ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ सल्फेट आयन will give you H2 plus S2O8 to that. अगर अपन टोटल रिएक्शन देखें ना तो ट्वाइस ऑफ H2SO4 will give us H2 plus H2S2O8. मैंने इसमें 2 H प्लस आयन थे और 2 सल्फेट आयन, यहाँ पर 4 H प्लस आयन आ जाएंगे और ये मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया मैंने। हमें एक बात पता था कि O2 लिबरेट होता, H2 लिबरेट होता है कैथोड पे, तो फिर इसने O2 क्यों कहा कि O2 रिएक्शन भी होगा, इसका मतलब है एनोड पे 2 रिएक्शन हो रहे थे। एनोड पे 2 रिएक्शन कैसे भाई, वाटर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, और वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अपन को ऐसे लिखना होता है और अपन को हाफ होता है, ये लिखना होता है भाई। O2 तो तभी आ सकता है, अपन को पता है कि भाई कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है और एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और H2S2O8 बन रहा है मतलब सल्फेट का रिएक्शन जरूर हो रहा है, तो अपन को क्या पता चल गया। हम तो ये जानते थे कि जितना रिएक्शन इधर होता है उतने रिएक्शन इधर होता है, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ H2 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब है इसके साथ ये रिएक्शन भी हो रहा है। अब वो तो क्वेश्चन में गिवन है तो अपन लिखेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S2O8। भाई इसके इक्विवेलेंट्स कितने थे, अब देखना इनके इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो मैं इसको नहीं लिखता इसमें। इसके इक्विवेलेंट कितने गिवन है भाई, इसके मोल्स हो गए 9.72 डिवाइडेड बाय 22.4, ये इसके मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर इसका 2, ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए। इसके इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, तो 2.35 इसका वॉल्यूम गिवन है, डिवाइडेड बाय 22.4 इसका मोल्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय O2 है तो n फैक्टर 4 हो गया। अब 4 इंटू 2.5 मतलब 10 के आसपास आया, ये 2 इंटू 9.7 और 20 के आसपास आया, इसका तो बहुत ज्यादा है इक्विवेलेंट्स इसके कंपेयर में, तो इसका मतलब इसके साथ ये भी आया इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S2। अब इक्विवेलेंट ऑफ H2S2O8 कितना होगा, तो उसमें क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको तो लिख लेते हैं भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S2O8 क्या हो जाएगा अपने पास, तो 9.72 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 2 माइनस 2.35 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22.4, लो भाई आ गया। अब क्या चाहिए, क्या तो वेट प्रोड्यूस, उसमें क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया तो इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो या मोल्स में कन्वर्ट कर लो, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसके मोल्स इसके एन फैक्टर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है H2S2O8 इज अ एसिड, पर एसिड मार्शल एसिड, एन फैक्टर इज 2, लिख देते हैं वेट ऑफ H2S2O8, ये जो अपन को गिवन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट्स, ये पूरी वैल्यू को अपन इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ये H2S2O8 2 सल्फेट मतलब 98 इंटू 2 96 194 हो जाएगा, 194 बाई 2 करो, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये वाला वैल्यू है, ये अपना हो गया 194 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये अपन को गिवन है, कैंसिलेशन करते हैं कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अपना आंसर आ गया, कर लेना उसको आप 14 वाला चेक करेंगे।
अब कैलकुलेशन थोड़ा तुम कर लेना। अपने पास गिवन है 14 वाले में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल कोई डाटा नहीं है। When the electric current is passed through a cell having an electrolyte, obviously बात है, the positive ion moves towards the cathode and negative ion moves towards the anode. ये तो अपन को पता है कि पॉजिटिव आयन जो है इधर की तरफ जाएगा और नेगेटिव आयन जो है वो इधर की तरफ जाएगा, ये अपन को अच्छे से पता है। अब इफ द कैथोड इज पोलराइज्ड है, आप कह रहे हैं कि इसको बाहर निकालते हैं, हाँ तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर से ही जाना शुरू कर देंगे और आना भी इधर से शुरू कर देंगे, तो वो तो इधर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर कंज्यूम नहीं होगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से ही आएगा, कोशिश करेगा, तो अपन कहेंगे अब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इनको समझ में नहीं आएगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैटायन को डिपॉजिट करूं, ये जा रहा है तो एनायन को डिपॉजिट करूं, तो वो समझ में नहीं आएगा, तो वो सब डिसऑर्डरनेस हो जाएगा। चलो देखते हैं। The positive and negative cation will move towards the anode. The positive and negative cation will move towards the anode. हाँ बिल्कुल, मतलब उसकी तरफ जाना शुरू करेंगे। The positive ions will start moving towards the anode while the negative ion will stop moving. No, 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 ऐसा नहीं होगा। The negative ions will continue to move towards the anode and positive ion will stop moving. नहीं, कोई एक ऐसा नहीं हो सकता। The positive and negative ions will start moving randomly. हाँ बिल्कुल, वो इधर उधर जाना शुरू करते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आएगा भाई, ये इधर जाएगा तो वापस डिसॉल्व भी होगा, ये इधर जाएगा तो वापस डिसॉल्व भी होगा, तो रेंडमली इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। आंसर डी इज मोर करेक्ट। अगर डी नहीं होता तो मैं ए को टिक करता, है ना। ये दोनों ही इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो वो रेंडमली मूव करना शुरू कर देता है इधर उधर। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में अपन को गिवन थे 178, अभी कर देता हूँ पार्ट 2 का 178, तो इसमें तो आंसर अपना डी आया था। अब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 ले लेते हैं अपन 178। फर्स्ट वाले अगर चेक करना है मुझे तो ठीक है, मुझे बहुत सारे ई नोट वैल्यूज गिवन है, मैं एक बार बस नजर मान लूंगा कि उसमें सारे के सारे रिडक्शन रिएक्शन गिवन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब दे आर रिडक्शन पोटेंशियल। अब अपन को रिडक्शन पोटेंशियल अच्छे से खूब सारा एक्सप्लेन किया आपने, एक्सप्लेन मतलब एप्लीकेशन वगैरह सब बताया आपने। अब बेस्ड ऑन द अबव डाटा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब इसके बेसिस पे अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कौन कौन से होंगे। F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HF4। अब देखो, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करोगे तो हायर द वैल्यू ऑफ SRP बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपन को पता है। तो अपन कहेंगे भाई मैं तो देख लूंगा किसका हायर है SRP वैल्यू, तो अपन कहेंगे H4। तो based on the data of the above following F2 is better oxidizing agent than this, वो गलत है भाई, उसका वैल्यू ई नोट वैल्यू SRP वैल्यू ना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू H4HCO6 का ज्यादा है F2 से, तो फिर वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो पहला वाला तो गलत हो गया। बी की बात करते हैं। बी वाला था ओजोन कैन ऑक्सीडाइज Cl2, तो हाँ ठीक है ना, ओजोन का ई नोट वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो ओजोन का ई नोट वैल्यू है 2.07 और Cl2 का वैल्यू हो जाएगा 1.63। अब आप जो बी में मुझे कह रहे हो ना, अब होना तो चाहिए कि भाई वो सही हो गया आंसर, लेकिन मैं एक बार लिखना चाहता हूँ ताकि आप उसमें ये कर सके। अब देख, ये ऑक्सीडाइज होगा और तो ये रिड्यूस होगा, मतलब ये Cl नेगेटिव हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस होगा O2 में, और ये Cl2 से Cl-1 में जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि कैथोड, अब इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, तो अगर दोनों को कंबाइन करके अपन ई नोट कैलकुलेट करेंगे ना, तो ई नोट के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। भाई इसके लिए अपन को ई नोट मतलब ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, दैट विल बी इक्वल टू ई। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन हुआ, Cl का, कितना रिडक्शन हुआ भाई, रिडक्शन होगा तो अपन क्या लिखेंगे 1.63, है ना, ये वाला पार्ट, लेकिन उसको रिडक्शन पोटेंशियल में अपन कह रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात है, इसके लिए क्या है, इसकी टेंडेंसी टू मतलब अपन को क्या होना चाहिए, गेन, ये
एक मिनट रुकना, हो बाहर वो आवाज लगा रहा ना, इसलिए उसको देख रहा हूँ कि यार यहीं खड़े हो गई चिल्लाएगा। एक मिनट रुकना यार। वो बिल्कुल सामने विंडो के सामने ही खड़े होकर चिल्ला रहा था। गुस्सा ज्यादा आ रही थी और मैं वो कम कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इसका अगर इसको इसे ऑक्सीडाइज करना है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी कितना है, ओजोन गिवन था अपन को 2.07, और इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी 1.67। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपन को तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, अपन इसको तो ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। तो अपन से ये बोल रहा है कि ओजोन कैन ऑक्सीडाइज दिस, मतलब ओजोन कैन ऑक्सीडाइज दिस, मतलब अपन ने ये अलग लिखे हुआ है, अपन को ऐसे लिखने चाहिए थे। ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लूज करेगा, किया तो ये ऑक्सीजन गेन करेगा, तो आप ऐसे लिखो इसको, कुछ ऐसे का बनाओ इसको, Cl माइनस नहीं बना सकते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसआरपी ज्यादा, इसके लिए कम, तो एसआरपी कम तो वैसे ही था, तो अपन इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, और इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर लो, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो अपन ने वही लिया क्योंकि इसका रिडक्शन होना है, और इसका अपन ने रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन में लिख लिया, दोनों को ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रिएक्शन इज फीजिबल। मतलब कुछ भी नहीं है, अपन तो वैल्यूज देख के बता देंगे, अगर ये इसको ऑक्सीडाइज करता है तो इसका एसआरपी ज्यादा होनी चाहिए, इससे खत्म बात, बाकी मैं नहीं सोचूंगा, कटा, कुछ नहीं करना है, तो वो आंसर आ गया था। अब अपन करेंगे जैसे दूसरा वाला, मैं सी की बात करूंगा, है अपने पास है ClO4 is a better oxidizing agent in basic medium than in acidic medium, मुझे दोनों के बिना होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम भी गिवन होना चाहिए और एसिडिक मीडियम, तो मुझे दोनों के बिना। तो एसिडिक मीडियम में अब वैसे भी अपन कहेंगे ClO4 ना अगर गिवन है ना, तो कोई भी कंपाउंड एसिडिक मीडियम में ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिक के कंपैरिजन में, हमेशा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो एसिडिक मीडियम में क्योंकि एसिड खुद अपने पास पॉजिटिव प्रोटॉन रखता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पूरा पॉजिटिव, मीडियम ही पूरा पॉजिटिव है ना, और इधर OH होगा तो ये इंटरफियर करेगा, ये कहेगा भैया हम खुद देंगे इलेक्ट्रॉन उसको, मीडियम वगैरह ना बनाओ आप, मतलब वो दूसरे से नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये खुद उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तो अपन कहेंगे अगर इसको किसी और से इलेक्ट्रॉन छीनना है तो एसिडिक मीडियम में ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी, ओजोन एसिडिक मीडियम में होगा तो 2.7 और लिखा होगा मैंने, ओजोन एसिडिक मीडियम में 2.07 है, अगर यही बेसिक मीडियम में होता ना ओजोन, तो उसका वैल्यू बहुत कम होता, इट विल बी अराउंड 1.6। तो अब एसिडिक मीडियम में कोई भी है, एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसमें अपन को ज्यादा कंपेयर नहीं करना था, अपन को लिखा है ClO4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम देन एसिडिक मीडियम, गलत, ये तो वैसे भी गलत है, कुछ भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि सर ने बता रखा है हमेशा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होता है, कोई भी स्पीसीज रादर देन बेसिक मीडियम, ये अपना गलत हो गया डी। अब वो इंफॉर्मेशन की वजह से ज्यादा बोलना पड़ा। Ferrocyanide ion can be easily oxidized by ClO4, ceriamine, lithiumine and BRO negative ion। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो अपन को फेरोसाइनाइड आयन लास्ट वाला है, फेरोसाइनाइड आयन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय, लास्ट में गिवन है उसको 0.036, कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय ClO नेगेटिव, देखो जरा क्या गिवन है, ClO नेगेटिव से तो हो जाएगा, सीरियम +4 कहाँ पर है भाई, उससे भी हो जाएगा, उसका वैल्यू ज्यादा है, लिथियम नहीं होगा, लिथियम तो गिवन ही नहीं है अपन को पता है लिथियम का तो एसआरपी क्या होता है लिथियम के लिए, लिथियम के लिए तो -3.05 होता है, और फेरोसाइनाइड तो प्लस है, तो फेरोसाइनाइड से सिर्फ वही रिएक्ट कर सकते हैं, उस वही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फेरोसाइनाइड्स को
FeCN होल 6 3 नेगेटिव को सिर्फ वही कर सकते हैं। इसका ई नॉट कितना गिवन है तुमको? 0.36 वोल्ट। तो जिनका ई नॉट वैल्यू इससे ज्यादा होगा वो सब के सब इसको ऑक्सीडाइज, ये वैल्यू तो नहीं है। लिथियम गिवन नहीं है लेकिन अपन को पता है क्योंकि लिथियम का एसआर वैल्यू स्मॉलेस्ट होता है ना, ये गलत है। अब नहीं की बात, ई में अपन को क्या गिवन है भाई? ClO4 नेगेटिव कैन ऑक्सीडाइज Br नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव इन द बेसिक मीडियम। कहां पर गिवन है अपन को? Cl नेगेटिव नीचे गिवन है। अब Br नेगेटिव एंड ClO3 तो ऊपर ही गिवन है, इसलिए अपन को ClO3 का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ClO3 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब Br नेगेटिव देख लेते हैं अपन। Br नेगेटिव गिवन है अपन को और अपन को ClO गिवन है। हाँ, तो Br नेगेटिव को क्या करना है अपन को? ClO कैन ऑक्सीडाइज, तो ClO का अब एक बार लिख लेता हूँ, ClO माइनस, इसका SRP क्या गिवन है? 0. मुझे बेसिक मीडियम भी चेक करना पड़ेगा यार। हाँ ठीक है, 0.89 गिवन है। तो दिस कैन ऑक्सीडाइज Br नेगेटिव। हाँ, तो उसका Br नेगेटिव को अगर ऑक्सीडाइज करना है और ClO4 नेगेटिव को, ClO3 नेगेटिव को इन बेसिक मीडियम, तो इनके वैल्यूज कम होना चाहिए, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इनके वैल्यू कम होने चाहिए बेसिक मीडियम में, मतलब Br नेगेटिव है, कम हो जाएगा। ClO3 नेगेटिव है, ये 0.36 है ना, ये 0.36 है और ये 0.76 हो जाएगा, सही है, ये वाला करेक्ट होगा। अब आपकी बात कर लें, सीरियम पॉजिटिव कैन ऑक्सीडाइज Cl2। हाँ तो ठीक है, तो सीरियम पॉजिटिव को ज्यादा होना चाहिए Cl2 से, तो सीरियम पॉजिटिव कितना है? Cl2 से तो ज्यादा ही होगा, सही है, F वाला भी सही, ये भी सही आ गया है ना। मीडियम वगैरह कुछ गिवन है क्या अपने को? तो अपने पास क्या क्या आ गया? B आ गया, E आ गया और F आ गया, 3 आ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक और था 7th वाला, बड़ा टाइम लग गया यार, समझाने में टाइम लग जाता है बस कि सॉल्व कैसे करना है। इसमें फिर को गिवन है 7th वाले में, मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, आज तो डाउट सी हो पाया। वीक एसिड का मोलर कंडक्टेंस गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। हाँ तो पता है अपन को कितना गिवन है? 390.7 यूनिट सब सेंटीमीटर में, इसलिए मैं कोई डाउट नहीं मुझे। और मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपन को गिवन है, ये गिवन है अपन को 3.907। क्या बताना है? पीएच। हाँ तो हो गया ना पीएच, क्या प्रॉब्लम है? सी मुझे गिवन है 0.09, तो ठीक है, अल्फा कैलकुलेट कर लेता हूँ। अल्फा होता है गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये तो अल्फा पता है आपने। और मुझे H प्लस आइन क्या हो जाएगा? Cl, देयरफॉर pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ले भाई pH आ गया, ये अपन को गिवन है 3.907 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 390.7 1/100 ना, मतलब 10 की पावर -2। तो अपन को ये गिवन है, H प्लस साइन तो आ गया, अल्फा भी गिवन है, तो C अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ C कितना गिवन है? 10 के। ये तो बड़ा इजी है, pH इज इक्वल टू 4, ये लो है ना, ये तो इजी था अपना। इसमें कैलकुलेशन भी बड़ा इजी दे दिया ना, तो वो बढ़िया कर दिया उन्होंने। अब अपन को गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 वाले में, एट 298 Kelvin the conductivity of pure water is 5.5 into 10 की पावर -6. Calculate the ionic product of water using the following values. अब अगर अपन को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चाहिए तो मुझे ये चाहिए H plus in at infinite dilution, OH minus in at infinite dilution, kappa of water into 1000 divided by concentration आ जाएगा। ये जो concentration होगा मतलब मोलैरिटी जो होगा ना,
ये H प्लस साइन या OH माइनस साइन होगा, ये हो जाएगा। मेरे पास कंडक्टिविटी गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁻6, मेरे पास ये वैल्यू भी गिवन है 1000, मेरे पास H प्लस साइन आ जाएगा। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए है, क्योंकि अगर मेरे पास H प्लस साइन आ गया तो KW आ गया, H प्लस साइन का स्क्वायर कर लो। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन कहेंगे ठीक है, कोलरॉस लॉ यूज करो, कोलरॉस लॉ यूज करो। कोलरॉस लॉ यूज करो। कैसे चाहिए? वाटर चाहिए ना, तो वाटर के लिए अपन क्या करेंगे? अब ये अपन को OH दे सकता है, ये अपन को हाइड्रोजन दे सकता है, और इससे अपन बेरियम और क्लोराइड दोनों हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास आएगा, तो इसमें ट्वाइस ऑफ H2O बचेगा, क्योंकि बेरियम कैंसिल हो जाएगा, 2 Cl कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 2 OH माइनस आइन बचेंगे और 2 H प्लस आइन बचेंगे, मतलब ये 2 H2O का मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो अपन कहेंगे फिर मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2O अगर कैलकुलेट करना है तो अपन जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, और इस वैल्यू को, जो वैल्यू अपने पास x आएगा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। चलो अपन देखते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना देता है अपने लिए। ये था 5.3 इंटू 10⁻², ये था मेरे पास कितना, 5.HCl ना, सो 2 इंटू 4.25 इंटू 10⁻², और माइनस BaCl2 मुझे गिवन था 2.8 इंटू 10⁻²। ये सब तुमने किया था, तुमने बस एक जगह गड़बड़ की होगी, पता क्या? यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं ना अपन, तो इसका वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपन ने, तुम्हें याद होगा अपन ने क्या कहा था, मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि अगर इसका वैल्यू या इसका वैल्यू पर मीटर में गिवन है या मीटर्स में गिवन है, तो फिर मैं 1000 यूज नहीं करूंगा, सीधा कॉन्सेंट्रेशन लिख लूंगा। मतलब मुझे यहाँ 1000 यूज नहीं करना पड़ेगा, सीधा कॉन्सेंट्रेशन, राइट? अगर इनके वैल्यूज मीटर की जगह सेंटीमीटर में है, तो फिर मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से बताया था ये, कि इस बात को ध्यान रखना, बाकी आप कोई गलती नहीं करोगे जब ये CGS में सेंटीमीटर में। जब मैंने कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर देखा ना, और मैंने उसका कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर में सीमेंस पर मीटर देखा ना, तभी मेरे समझ में आ गया था तुमने मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि ये मीटर्स में पूछा गिवन था, पर मीटर में गिवन था। पर मीटर में गिवन होगा तो आप 1000 को यूज नहीं करोगे, और 1000 को यूज करोगे तो फिर आपको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर। तो अपन कहेंगे ठीक है 1000 को यूज नहीं करते हैं, तुमको पता है ये पर मीटर में गिवन है, इसको हटा लेते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। मतलब मोलर कंडक्टेंस अगर ये पर मीटर में गिवन है, सीमेंस पर मीटर, तो अपन को ऐसे कैलकुलेट करना है। जब सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर गिवन होता है कप्पा का वैल्यू, तो ऐसे कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर कन्वर्जन है, ये अपन ने क्लास में किया हुआ है। और इसी पार्ट को मैंने आपको कहा था कि इस पार्ट का ध्यान रखना, नहीं तो आप क्वेश्चन में गलती कर दोगे। तो जब उसने कंडक्टिविटी मुझे पर मीटर में दिया था, मैं तभी समझ गया था कि इसको यूज कर लिया तुमने, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बाकी यहाँ कुछ था ही नहीं ना। या तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना, हो गया मोलर कंडक्टेंस, ये आ गई वैल्यू, राइट? तो अपन को ये यूज नहीं करना पड़ेगा, इसको हटा लेंगे अपन, क्यों? क्योंकि ये अपन को सीमेंस पर मीटर गिवन, ये ध्यान रखो बस। अगर ये सीमेंस पर सेंटीमीटर गिवन होता तो मैं 1000 यूज करता, बस इतना ही यूज है जो आप गलती की होगी, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आया। अब बाकी आप कैलकुलेट कर लो यार, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 8.5 और 10⁻² तो है ही, सो 8.5 और 5.3, सो 8.5 और 5.3, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13.8, और इससे 2.8 अपन को माइनस करना है, तो माइनस 2.8 का मतलब हो गया 2.8, तो अपने पास 11 आ गया सीधा, तो अपने पास ये आ रहा है 11, तो 11 इंटू 10⁻² आ रहा था,
तो ये वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो x का वैल्यू आ गया 5.5 इंटू 10 की पावर, ये लो ये आ गया अपने पास 5.5 इंटू 10 की पावर -2 ना, हाँ 10 की पावर -2 सारे के सारे के बने। तो अपन कहेंगे ठीक है ये आ गया मेरे पास कितना 5.5 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। ये भी अपन को किसमें गिवन है, मीटर स्क्वायर पर मोल में गिवन है, चलेगा कोई प्रॉब्लम, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप दोनों में से देख लो आप क्या मतलब किस में क्या कन्वर्ट करना चाहते हो, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर है ये पर मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, कन्वर्जन कर लो। ये लो भाई मेरे पास h प्लस आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है अपने पास, ये तो कैंसिल हो गया 10 टू द पावर माइनस कैंसिल हो गया -4 आ रहा है यार, ये तो कन्वर्जन गलत कर रहा है। Does your answer match with the right 20 for yes and 40 for no? ये तो अपना आंसर ये आ रहा है मीटर स्क्वायर पर मोल और ये मीटर, क्योंकि ये तो अपन को पता था कि 10 की पावर -7 आना चाहिए, मतलब अपन को यहाँ पर क्या गिवन है, अपन को सीमेंस गिवन है, मीटर स्क्वायर गिवन है और पर मोल गिवन है। सीमेंस तो कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, ऊपर 1 मीटर कैंसिल हो गया, मुझे 1 मीटर और चाहिए, 1 मीटर और चाहिए, 1 मीटर और चाहिए। ये भाई 1 मीटर हो जाएगा, ऊपर मीटर होगा तो मीटर तो अपना कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचेगा मीटर, मीटर को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि पता क्या होगा, ये अपने पास जो आंसर आया ना इसमें यूनिट का बड़ा बढ़िया मतलब हुआ है, अपने पास जो आंसर आया ना यहाँ पर h प्लस साइन वो अपने पास आया है पर मीटर, तो इसका यूनिट भी तो आएगा साथ में, और पर मीटर में अपन को क्या करना होता है, जबकि अपन को पता है कि h प्लस साइन जो होता है ना वो मोल्स पर लीटर होता है, समझे ना। और पर लीटर का मतलब है, और अपन को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स, 1000 से ये डिवाइड होगा क्योंकि ये आया अपने पास इधर ऊपर आएगा ना, तो मीटर क्यूब ना, तो अपने पास आएगा ये, यार सीधी सीधी बात है यूनिट्स का मतलब आप देख लो उसको, अब सीधी बात क्या कर ही दो, तो अपन को क्या लग रहा है ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया था, अब अपने पास ये बचा कितना पर मीटर था, तो ऊपर मीटर लेके जाता हूँ, नहीं ऊपर मीटर लेके क्या, मुझे 1 मिनट मतलब मैं इस पार्ट को ना क्योंकि मुझे 1000 हटाना था इसलिए मैं थोड़ा इसको हटा लेता हूँ, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना है, अच्छा सा कैलकुलेशन होता है, पता अपने पास ये वैल्यू अपने पास आ रही थी 5.5 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन ये इसका यूनिट जो गिवन है ना अपन को, वो अपन को गिवन है सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट, ठीक है। और ये वैल्यू अपन को अब ये यूज नहीं करेंगे अपन क्योंकि अपन वो मीटर स्क्वायर में लेके चलेंगे, ये मीटर स्क्वायर में कप्पा मेरे पास गिवन था 10 की पावर -6, लेकिन ये सीमेंस पर मीटर है, अब पर मीटर है तो मुझे इसको डिवाइड बाय h प्लस साइन बस ऐसे लिख लेना चाहिए, ये तो मैं h प्लस साइन कैलकुलेट कर लेता हूँ, h प्लस साइन आ जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, मैं एक बार कैंसिल कर लूँ, ये कैंसिल हो रहा था, ये पर मीटर इधर होगा तो मीटर क्यूब होगा, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा,
तो ये मेरे पास मीटर क्यूब पर मोल आ गया, पर मोल। अब मीटर क्यूब को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो पर मोल ही होता है उसका आंसर, इसका से जो यूनिट होता है वो अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, इसे ऐसे कर, ये तो कैंसिल हो गया, ये अपने पास 10 की पावर -4 हो गया। और 10 की पावर -4 मुझे मीटर्स को 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स। तो कंसंट्रेशन तो मोल्स पर लीटर होता है, तो डिवाइड बाय 1000 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएंगे डेसीमीटर क्यूब या लीटर क्यूब, है ना। ये लीटर्स में आ गया और पर ऊपर मोल चला जाएगा। ये पर मोल था ना, नीचे ये वाला पर मोल था, तो ऊपर बन के वो मोल हो गए और पर लीटर आ जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा। तो 10 की पावर 7 मोल्स पर लीटर। तो ये H प्लस आइन आ गया अपने पास। तो KW सही है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये बता रहा था। ये है बस, ठीक है, ये है भाई। अब अपन नेक्स्ट टाइम शुरू कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज 3 कर लेना, तुम एक्सरसाइज 3 भी कर लेना और आगे भी कर लेना।